Good morning, class. How are you? I hope you're well at your home. Hope you have enjoyed your first chapter. Okay, so now from today onwards, we will continue our second chapter. So, let's start. हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विथ ऑल द एक्सरसाइजेस. टुडे वी विल मूव ऑन चैप्टर सेकेंड. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्या क्या न्यूट्रिएंट्स के सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है न्यूट्रिएंट्स के, वो पढ़ेंगे. ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस. तो हम एक बार पुराना प्रीवियस कनेक्ट देख लेते हैं कि हमने 5th क्लास में क्या पढ़ा था. The food we eat has useful substances called nutrients. ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ओके. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू ग्रो वेल. हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट खानी है. बैलेंस्ड डाइट जिनमें सब चीज हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, वो सारी चीजें जो एक डाइट के अंदर कंप्लीट हो वो कहलाती है बैलेंस्ड डाइट. इफ वी डू नॉट ईट अ बैलेंस्ड डाइट वी कैन सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस. अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे तो हमें कोई ना कोई कमी हो सकती है. किसी को आयरन की कमी हो जाए, किसी को पोटेशियम की कमी हो जाए, किसी को कैल्शियम की कमी हो जाए, हो जाती है ना. तो वो सारी जो कमियां हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? फिर डिसीजेस में, जिनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस. मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट के लैक ऑफ डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस होती हैं वो कहलाती हैं deficiency diseases. Okay, so let's start our chapter. What the chapter is saying to us? We have learned in the previous chapter that food is essential for the body as it keeps us healthy. क्या कह रहे हैं वो? कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फूड क्या होता है? एसेंशियल होता है और बॉडी को कैसा रखता है? हेल्दी लगता है. एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी को कैसा रखता है? वो हेल्दी रखता है. फूड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. फूड जो होता है वो बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है. फूड कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव एंड ग्रो. जो फूड होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि एक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. These useful components are called nutrients. और ये ही जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे जो वो होते हैं कंपोनेंट्स, इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. The food we eat contain 5 main nutrients as shown in the flow chart given below. जो भी खाना हम खाते हैं उसमें 5 जो होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो वो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर खाने के अंदर प्रॉपर. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. A food can contain one or more than one nutrient. एक फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकता है अकेला, और 2 चीजें भी हो सकती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट भी एक ही फूड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मीट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो मीट होती है वो किसका रिच सोर्स होता है? प्रोटीन का. बट इट ऑल्सो कंटेन फैट्स एंड विटामिन. लेकिन मीट के अंदर फैट और विटामिन भी होते हैं. आवर बॉडी नीड्स सम न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सम इन स्मॉल क्वांटिटी. जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनमें से हमें कुछ तो ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, और कुछ कम क्वांटिटी में जरूरत होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए. सो दीज आर द 5 न्यूट्रिएंट्स. और इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्यों हेल्पफुल होते हैं बॉडी के लिए, फैट्स क्या होते हैं, क्यों हेल्पफुल होते हैं,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. So, what is your today's work? Today you have to read this chapter and try to understand some of the points. Okay? And next we will continue our all the things in the next class. Thank you.